जय श्री राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आपकी कुंडली के अंतर्गत नवग्रह मंडल अशुभ फल की प्राप्ति करवा रहा हो, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में अशुभ फल है, तो निश्चित रूप से मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं आपको, जिसको अपने ऊपर से उतारा करके आप जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुभ फल मिलेगा। वैसे नवग्रह का एक मंत्र है, इस मंत्र को जाप करने से भी हर एक कष्ट दूर हो जाता है और नवग्रह आपको शुभ फल देने लगता है। वो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। यदि आपके कुंडली के अंतर्गत महादशाओं में यदि सूर्य की महादशा आ रही हो और यदि आपके सूर्य आपके कुंडली में अशुभ फल दे रहा हो, तो आप गुड़ को अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से आपका सूरज ठीक हो जाएगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि आपके कुंडली के अंतर्गत महादशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में यदि गुरु की महादशा आ रही हो और गुरु आपका शुभ फल नहीं दे रहा हो, तो आप निश्चित रूप से चना की दाल लीजिए और अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से आपको गुरु शुभ फल देगा। यदि आपके कुंडली के अंतर्गत महादशा चल रही हो चंद्रमा की और चंद्रमा शुभ फल नहीं देता हो और अशुभ की ओर प्रस्थान कर चुका हो चंद्रमा, तो आप चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप चावल लीजिए और चावल को अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से चंद्रमा आपको शुभ फल देगा, आपके जीवन को मंगलमय करेगा। यदि शुक्र आपके कुंडली में आपके महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत शुभ फल की प्राप्ति नहीं करवा रहा है, तो निश्चित रूप से आप घी लीजिए और घी को लेकर के अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुक्र शुभ फल देगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। आपके कुंडली के अंतर्गत मंगल यदि शुभ फल नहीं दे रहा हो, मंगल आपका अशांत हो और मन उद्विग्न हो, तो और अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में यदि मंगल अशुभ फल देता है, तो आप निश्चित रूप से मसूर की दाल लीजिए और मसूर के दाल को अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से आपको मंगल आपको शुभ फल देगा और आपके जीवन को मंगलमय करेगा। यदि आपके कुंडली के अंतर्गत बुध अशुभ फल देता हो, बुध अस्त है, बुध नीच में बैठा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से जो आपके कुंडली के अंतर्गत महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में यदि बुध आपका शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप साबुत गोटा मूंग की दाल लीजिए और अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से आपका बुध ठीक हो जाएगा, आपको शुभ फल देगा। यदि शनि आपके कुंडली में शुभ फल नहीं दे रहा हो, आपके अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में यदि अशुभ फल की प्राप्ति करवा रहा हो, तो आप निश्चित रूप से बादाम लीजिए। बादाम लेकर के आप अपने ऊपर से उतारा करके और बादाम को लेकर के अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से शनि आपका ठीक होगा, आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। यदि आपके जीवन में राहु अशुभ फल दे रहा हो, आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो बीमारी, तो आप एक नारियल लीजिए और नारियल लेकर के अपने ऊपर से उतारा करके जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से राहु आपका ठीक हो जाएगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा, आपको आरोग्यता देगा और आपके अंदर शक्ति का संचार करेगा। यदि अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अथवा महादशा चल रही हो, तो राहु के लिए अवश्य ये काम करना चाहिए। यदि आपके जीवन में केतु अशुभ फल की प्राप्ति करवा रहा है, आपके कुंडली के अंतर्गत केतु की महादशा चल रही है अथवा अंतर्दशा चल रही है अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपका मन उद्विग्न है, आपका कहीं मन लगता नहीं है, आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, आपके स्वप्न में बड़े बुरे बुरे विचार आते हैं, तो केतु को ठीक करने के लिए आप काला और सफेद तिल लीजिए और तिल को लेकर के अपने ऊपर से उतारा करिए और उतारा करने के बाद जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से केतु आपको मंगल करेगा और सारे अमंगलों का नाश करके आपका जीवन मंगलमय कर देगा। सारे दोषों को हटा करके
नवग्रह मंडल आपके जीवन को मंगलमय कर देंगे। वैसे नवग्रह का एक मंत्र और बता रहा हूं, वो बहुत ही पवित्र मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्यः शौर्यमथेन्द्रोच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिश्च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नकुलाग्रह। भगवान नवग्रह मंडल आपके जीवन को मंगलमय करें, आनंदमय करें, कल्याणमय करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।